ब्राह्मण वर्ग जो है, जो 3% या है, वो उस धर्म को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, धर्म तो एक बहाना है, क्योंकि उन्हें अपना अस्तित्व बचाना है। अगर ये 3% और बाकी के बीच में अगर विभाजन कभी हुआ तो वो खतरे में पड़ जाएँगे। इस बात को बचाने के लिए वो झूठ को इस तरह से पेश करते हैं कि वो सच नज़र आता है। लेकिन ये हमारी नालायकी है कि हम अपने सच को भी अच्छी तरह से पेश नहीं कर पाते हैं और ऐसा लगता है कि हमारा सच, सच ना होकर वो एक झूठ है, वो एक भ्रम है। और उस महिला ने यहाँ तक कह दिया कि आप लोग तो वामपंथी हो और आप लोग जो है इस देश को छोड़ चले जाइए। और उनका साथ देते हुए पीछे जो सीट थी वहाँ से कोई व्यक्ति आ रहा था, तो उसने बोला कि कुछ लोग जो हैं जिस थाली में खाते हैं, उसी थाली में छेद करते हैं। इस तरह के लोग हैं, मतलब इस तरह के कमेंट्स हमें वहाँ सुनने को मिले। तो जो है कल अगले दिन यानी कि उनको वैष्णो देवी की यात्रा पर जाना है और भक्त हैं, हिंदू हैं। अब जिनकी सीट रिज़र्व थी, वे भी लोग हिंदू और कट्टर हिंदू और ब्राह्मण। लेकिन साथियों, बड़े ताज्जुब की बात है, तो उस महिला ने कई बार उन लोगों से बोला और लेकिन उन लोगों ने एकदम से इनकार कर दिया कि नहीं, हम जो है आपको जो है सीट पे नहीं बिठा सकते हैं, ना आपको यहाँ सुला सकते हैं, ना बिठा सकते हैं। किसी भी तरह की आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही वे लोग पहुँचे, तो उन्होंने एकदम से जो है नीलम जी को कहा कि ये हमारी सीट है और आप तुरंत खड़े हो जाइए। इस तरह की उग्र भाषा से उन्होंने जो है संबोधित किया। तो उसके बाद जो है मैंने उन्हें समझाने का प्रयास किया और उन्हें बताया कि हमारी भी यहाँ पर जो है 3 सीटें हैं, लेकिन यहाँ पर लोग जो है कष्ट में हैं, इसलिए हमने उनको बैठने के लिए अलाउ किया है। तो आपकी ये जो सीट हैं, आपके लिए खाली हैं, आप आकर यहाँ बैठ जाइए। जय भीम, नमो बुद्धाथियो। साथियों, आज मैं एक घटना का ज़िक्र करूँगा और इस घटना के माध्यम से मैं यह बताने का प्रयास करूँगा कि जो हिंदू लोग हैं, आपस में जो उनका व्यवहार है, वो किस प्रकार का है। वे आपस में एक-दूसरे की कितनी मदद करते हैं। क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं और नारा सुनते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं और हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए बहुत से लोग प्रयासरत हैं। हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए ही प्रयासरत नहीं हैं, बल्कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बहुत ज़ोर-शोर से लगे हुए हैं। तो ये हिंदू धर्म की संकल्पना क्या है, इसका इफ़ेक्ट क्या है, इसकी बड़ी व्यावहारिकता से हम लोगों ने जाँच की और इसका जाँच करने का हमें बहुत ही सुनहरा अवसर प्रदान हुआ। जब हम अम्बेडकर नगर किसी कार्यक्रम में गए थे और वहाँ से वापसी में एक अकबरपुर रेलवे स्टेशन है, वहाँ से हमारी वापसी थी और वापसी हमारी जो है 3 एसी क्लास में थी और हमारे टिकट जो है माननीय ओम प्रकाश जी, जो कि बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। 2 बातें उनके बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनके बेटे की शादी थी और उन्होंने अपने बेटी की शादी को एक सामाजिक कार्यक्रम में उसका रूपांतरित कर दिया और उस कार्यक्रम में सभी सामाजिक कार्यकर्ता जो कि ज़मीन से जुड़े हुए थे, ज़मीन पर जाकर लोगों को जगाने का कार्य करते थे, उन सभी को उस कार्यक्रम में बुलाया गया, आमंत्रित किया गया। तो जैसे ही हमने ट्रेन में कदम रखा और जब अपनी सीट पर पहुँचे, तो हमने देखा कि हमारी सीट पहले से ही फुल थी और बहुत से लोग उस पे बैठे हुए थे। और जब हमने उनसे बातचीत की कि भई आपकी कौन-सी सीट रिज़र्व है, तो पता लगा कि वहाँ पर अधिकतर लोगों की कोई भी सीट रिज़र्व नहीं थी। कोई साथी जो है स्टाफ से था, तो किसी की ट्रेन छूट गई थी या ट्रेन डाइवर्ट हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें वह ट्रेन पकड़नी पड़ी और वगैरह-वगैरह इस तरह की स्थिति से जो है लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। तो हमने जो है क्योंकि बुद्ध के अनुयायी हैं, करुणा का भाव हमारे अंदर होता है और हमने जो है कई बार इस प्रकार से सफ़र किया है, जहाँ पर कि लोगों को बहुत असुविधा होती है, लेकिन लोग उन असुविधाओं को देखते हुए भी, लोगों को दुःख और तकलीफ़ में देखते हुए भी किसी प्रकार की मदद नहीं करते हैं। लेकिन हमने यह विचार किया कि ये लोग सभी कष्ट में हैं, तो इनको उठाने से अभी फ़ायदा भी कुछ होने वाला नहीं है। तो हमने उन्हें जहाँ तक उन्हें जाना था, वहाँ तक के लिए कह दिया ठीक है, आप लोग यहाँ बैठे रहिए। तो हमारे पास 3 सीटें थीं और तीनों सीटों पर जो है हमने लोगों को जगह दी। उनको जो भी सुविधा हम उपलब्ध करा सकते थे, उन्हें वह सुविधा उपलब्ध कराई और हमारे पास नीचे की जो लोअर जो सीट होती हैं दोनों साइड की, वो हमारे पास रिज़र्व नहीं थी। हमारे पास मिडल और अपर सीट रिज़र्व थी। जो नीचे की सीटें रिज़र्व थीं, जिनकी रिज़र्व थीं, वे लोग लगभग 2 घंटे तक वहाँ पर नहीं आए और 2 घंटे बाद क्योंकि उस कोच में हालाँकि एसी कोच था, कभी भी हमने आज तक ऐसी भीड़ नहीं देखी है। लेकिन ऐसा सुनने में आया कि होली का जो हिंदुओं का जो त्योहार था, उसके लिए लोग जो हैं इधर इस साइड में आए थे, दिल्ली वगैरह से जो है। तो वे लोग वापसी कर रहे थे और वापसी करते वक़्त जो है ट्रेनें बहुत भरकर जा रही थीं, जिससे कि स्लीपर कोच जो है और जनरल कोच और आपका एसी कोच तक की हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ पर जो है पैर रखने तक की जगह नहीं थी।
बार-बार टीटी को फ़ोन किया गया, कंप्लेंट्स की गई, उसके बावजूद भी कोई सुधार होने की उसमें जो है गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही थी और लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, वास्तव में बहुत परेशान थे। तो ऐसे में जो है, जो जिनकी सीट रिज़र्व थी, लोअर सीट जो हैं, वो अगले 2 घंटे बाद जो है ट्रेन में दाखिल हुए और बड़ी मुश्किल का सामना करते हुए वे जो है वहाँ पहुँचे और जैसे ही वे लोग पहुँचे, तो उन्होंने एकदम से जो है नीलम जी को कहा कि ये हमारी सीट है और आप तुरंत खड़े हो जाइए। इस तरह की उग्र भाषा से उन्होंने जो है संबोधित किया। तो उसके बाद जो है मैंने उन्हें समझाने का प्रयास किया और उन्हें बताया कि हमारी भी यहाँ पर जो है 3 सीटें हैं, लेकिन यहाँ पर लोग जो है कष्ट में हैं, इसलिए हमने उनको बैठने के लिए अलाउ किया है। तो आपकी ये जो सीट है, आपके लिए खाली है, आप आकर यहाँ बैठ जाइए, कोई परेशानी नहीं है। तो साथियों, उसके बाद वे लोग बैठ गए। रात में जो है, रात भर लोग परेशान होते रहे और वे जो जिनकी लोअर सीट्स थीं, वे लोग कभी किसी को गधा बोलते रहे कि गधे हैं, यहाँ पर उठ-उठ के आते हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है, इन्हें बस ले सकते थे, इन्हें पता होना चाहिए कि ट्रेन में जगह नहीं है, इनकी सीट रिज़र्व नहीं है, टिकट कैंसल हो गया है या कुछ भी है। नाना प्रकार की जो अभद्रतापूर्ण जो टिप्पणियाँ उन्होंने की और उनके साथ में एक महिला थी, बुजुर्ग महिला, तो उन्होंने तो एक लेडी बैठी थी, अपने बच्चे को लिए हुए, छोटे बच्चे को लिए हुए, नीचे बैठी थी बेचारी फर्श पे जो है, कोई साधन उसको नहीं था तो उसको यहाँ तक कह दिया कि इस बच्चे को लेके जहाँ जाना है वहाँ जाके मर, लेकिन यहाँ से जा। इतनी कटुतापूर्ण भाषा उस महिला से जब मैंने सुनी तो मुझे बहुत दुःख हुआ कि ये कैसी मानवता है। और साथियों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसी कोच में जो है 2 जोड़े भी सफ़र कर रहे थे। एक जोड़ा तो हालाँकि लखनऊ तक उतर गया था वहाँ पे जो है और उन दोनों को हमने जगह दी और उनको वहाँ बिठाया सीट पर जो है और उनसे काफ़ी बातचीत भी की और वो लोग काफ़ी इंटरेस्टेड थे बात करने में। नई-नई बातें उनको सुनने को मिल रही थी और हम लोग जो है जैसा कि कभी भी मौका मिलता है, कोई भी सुनने वाला मिलता है तो हम जो चर्चा ज़रूर कर लेते हैं। कोई सुनना चाहता है तो कर लेते हैं, नहीं सुनना चाहता तो कभी भी चर्चा नहीं करते हैं। हमारी ये आदत नहीं है कि हम बगैर बात के किसी को तंग करें। तो इस प्रकार से जो है 2 घंटे का समय लगभग उनके साथ में बीता। उसके बाद जब वो सीट जिनकी रिज़र्व थी वे लोग आ गए। एक जोड़ा वहाँ से उतर भी गया लखनऊ पे, लेकिन जो एक जोड़ा रह गया था उसको दिल्ली तक आना था। उनकी जो ट्रेन थी वो डाइवर्ट हो गई थी, जो सीधे गोरखपुर से सीधे दिल्ली आ रही थी और उनकी ट्रेन जो है इस तरह से मिस हो गई थी। अब उस जोड़े के पास जो है उस ट्रेन में कोई ऐसा साथी चाहिए था जो उनके साथ में अपनी सीट को शेयर कर ले। अब देखिए साथियों, जो जोड़ा था उनको जो है कल अगले दिन यानी कि उनको वैष्णो देवी की यात्रा पर जाना है और भक्त हैं, हिंदू हैं। अब जिनकी सीट रिज़र्व थी, वे भी लोग हिंदू और कट्टर हिंदू और ब्राह्मण। लेकिन साथियों, बड़े ताज्जुब की बात है, जब उस महिला ने उनसे आग्रह किया क्योंकि टीटी को तो कुछ न कुछ आधार चाहिए, उनके टिकट तो वो काट देगा, टिकट कर देगा उनके जो है, लेकिन वहाँ पर उस कोच में रहने के लिए अगर किसी भी व्यक्ति के साथ में उनकी सीट अगर शेयर होना पाया जाता है, तभी वो जो है टीटी जो है उनको टिकट बनाएगा, ऐसी स्थिति बन रही थी। तो उस महिला ने कई बार उन लोगों से बोला और लेकिन उन लोगों ने एकदम से इनकार कर दिया कि नहीं, हम जो है आपको जो है सीट पे नहीं बिठा सकते हैं, ना आपको यहाँ सुला सकते हैं, ना बिठा सकते हैं। किसी भी तरह की आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। उसके बाद उस महिला ने नीलम जी से बोला, तो नीलम जी का कारुणिक स्वभाव है और वो समझ गई क्योंकि नीलम जी ने भी काफ़ी कष्ट सहन किए हैं ट्रेन की यात्रा में, तो उन्हें पता है कि एक महिला के साथ में जो है किस-किस तरह का दुर्व्यवहार हो सकता है। तो उन्होंने सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उस महिला को यह कहा कि ठीक है, आप जो है मेरे साथ ऊपर की जो सीट है, आप उसको शेयर कर लीजिए और मैं टीटी को बोल देती हूँ। तो इस तरह से वहाँ उस टीटी ने जो है उनकी टिकट बनाया, तो इस तरह से वो महिला जो है हमारे साथ दिल्ली तक आई। और जो हमारी दूसरी सीट थी, उसके लिए हमने जो है उसके हस्बैंड को जो है अलाउ कर दिया कि ठीक है, हम उसको जो है वहाँ शेयर कर लेंगे। साथियों, तो इस तरह से एक तरफ जो है, जो पूरा कोच था, जो कि हिंदुओं से भरा पड़ा था, उसमें सारे हिंदू थे और अधिकतर ब्राह्मण थे, अपर कास्ट कहने वाले थे अपने आप को जो है और हिंदू धर्म के पुरोधा कहे जाने वाले थे। सुबह-सुबह एक बहस छिड़ गई। बहस ये छिड़ गई कि जो जिनकी जो सीट रिज़र्व थी नीचे की, तो उसमें जो है एक लेडी थी जिसकी बच्ची थी लगभग 4-5 साल की और उसके माता-पिता, ये लोग सफ़र कर रहे थे। उस लेडी का टिकट कैंसल हो गया था, उसका टिकट कन्फर्म नहीं था, लेकिन उसने अपने माता-पिता के साथ में जो है एडजस्ट कर लिया, इस तरह से वो आई रही थी। सुबह-सुबह जो है जैसे ही मेरी आँख खुली तो ये सुनने को मिला, जब आपस में चर्चा कर रहे थे कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, उससे टूरिज़्म को बहुत लाभ होगा और टूरिज़्म बढ़ेगा देश में जो है। तो मैंने भी थोड़ा-सा सोचा कि चलो चर्चा हो रही है, देश की चर्चा हो रही है, थोड़ा-सा मैं भी अपना योगदान दे दूँ। तो मैंने उनसे कहा कि अगर वहाँ पर जो मंदिर बन रहा है, उसकी जगह पर अगर हॉस्पिटल या स्कूल बन जाता,
तो जो है देश को ज़्यादा फ़ायदा होता, देश के लोगों को अधिक सुविधाएँ मिलती हैं। तो वो महिला पलटकर बोलती है कि आपको नहीं पता कि टूरिज़्म से जो है देश को कितना रेवेन्यू आने वाला है, कितना फ़ायदा होने वाला है। तो स्कूल तो बहुत हैं, हॉस्पिटल्स भी बहुत हैं, कॉलेज बहुत हैं, लेकिन टूरिज़्म के लिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर टूरिज़्म को ही डेवलप करना है और टूरिज़्म एक बहुत अच्छा बिज़नेस है देश के लिए, तो फिर क्यों ना जो है क्योंकि अकेला हिंदू धर्म तो है नहीं देश में, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, उन सभी के लिए जो है ऐसे-ऐसे मंदिर बनाए जाने चाहिए और टूरिज़्म को बढ़ाना चाहिए। तो वो चिढ़-चिढ़ाकर जो है महिला बड़बड़ाती रह गई। उसके बाद जो है फिर चर्चा चलती रही इसी प्रकार से जो है और उस महिला ने यहाँ तक कह दिया कि आप लोग तो वामपंथी हो और आप लोग जो है इस देश को छोड़ चले जाइए। और उनका साथ देते हुए पीछे जो सीट थी वहाँ से कोई व्यक्ति आ रहा था, तो उसने बोला कि कुछ लोग जो हैं इस देश का मतलब जिस थाली में खाते हैं, उसी थाली में छेद करते हैं। इस तरह के लोग हैं मतलब इस तरह के कमेंट्स हमें वहाँ सुनने को मिले, जिससे कि ये मालूम पड़ता है कि जो इस देश में जो ब्राह्मण वर्ग है, वो कितना जागरूक है। उसे मालूम है कि उसके हाथ से सब कुछ निकला जा रहा है। ये 3% ब्राह्मण जो है, ये अपनी जान को बचाने के लिए इसे पता है कि अगर ये संख्या के आधार पर अगर इस देश की भूमि का टुकड़ा हुआ, तो इनके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। और सबसे ज़्यादा जानकर आपको आश्चर्य होगा, जिन लोगों को रात को हमने जो है वो सुविधा उपलब्ध कराई सीट पर जो है और नीलम जी रात को कैसे सोई होंगी, किस तरह रात बिताई होगी, आप सोच सकते हैं कि 2 आदमी जो है एक सीट पर अच्छी तरह से नहीं सो पाते हैं, नहीं लेट पाते हैं। पूरी रात उनके लिए खराब की, सारी जो हमारी सुविधा थी, वो हमने उनके साथ में शेयर की। इस बात को देखते हुए कि हमारे लिए जो है 3 एसी में जो सीट है रिज़र्व किया है, लोगों को अहंकार हो जाता है कि हमने पैसा खर्च किया है या हमारे लिए किसी ने पैसा खर्च किया है, उस सीट पर हमारा अधिकार है। अधिकारों के तहत जो है आदमी को हमेशा बहुत ज़्यादा जल्दी घमंड हो जाता है। तो इन सब बातों को परे रखते हुए, बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करते हुए, हम लोगों ने जो है वो जो जोड़ा था उसको पूरी सुविधा देने का प्रयास किया और रात उनकी बहुत अच्छी कटी। वो महिला अच्छी तरह से वहाँ पर सोई। लेकिन ताज्जुब इस बात का हुआ कि सुबह जब हुई और जब ये बहस छिड़ी राम मंदिर को लेकर, तब वो महिला जो कि अगले दिन जो है वैष्णो देवी मंदिर जाने वाली थी, वो जो है उनके साथ खड़ी नज़र आई। ख़ैर, ये तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो हिंदू लोग कहते हैं अपने आप कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है और हिंदू धर्म जो है उसकी स्थापना करनी है, तो किस हिंदू धर्म की बात करते हैं? मैं बार-बार उन लोगों को ये समझाने का प्रयास करता रहा, देखिए आप जिसको धर्म कह रहे हैं, वो धर्म नहीं है, धर्म तो मानव का स्वभाव है। मैंने उस महिला को समझाने का प्रयास किया, जैसे ही आप एंटर हुए थे, आपका स्वभाव कितना उग्र था। जब मैंने आपसे बात की, तो कितना आपके स्वभाव को जो है परिवर्तित किया, उसके बाद हमने कितना अच्छी तरह से जो है सब कुछ मैनेज किया। तो ये सब जो है धर्म के कारण हुआ। तो वो महिला जो है झूठ पर झूठ सबसे बड़ी समस्या ये है कि हिंदू लोग जो हैं झूठ बहुत बोलते हैं। तो बोली मैंने बहुत मेडिटेशन किया है, तो मुझे लगा शायद हो सकता है क्योंकि बहुत से लोग जो है मेडिटेशन करने के लिए विपश्यना जानते हैं। तो मैंने उससे पूछा क्या आप विपश्यना गए हैं क्या? तो बोली हाँ, मैं विपश्यना गई हूँ। तो मुझे और अच्छा लगा कि चलो विपश्यना तो गई कम से कम जो है कुछ तो सीख के आई होगी। तो फिर मैंने उससे पूछा आप कौन से सेंटर गए हैं विपश्यना के? लेकिन उसने जो है फिर उल्टी-सीधी बातें करना शुरू कर दिया कि ये कुछ नहीं होता है और आपको क्या बताऊँ आप होते कौन हो? इस तरह से बात करने लगी। ख़ैर चलो कोई बात नहीं। मैं उन्हें बार-बार समझाने का बहुत प्रयत्न किया कि जिस तरीके से आप जो है और साथियों मैंने जो है सिर्फ़ एक उदाहरण देना चाहा था गणेश का, कि हम जो है बड़ी शालीनता से कोई इस तरह से कटाक्ष नहीं किया, कोई टॉन्ट नहीं किया। मैंने सिर्फ़ एक वैज्ञानिक तथ्य वहाँ पे प्रस्तुत करने का प्रयास किया था कि क्या किसी आदमी की गर्दन को काट कर किसी हाथी की गर्दन वहाँ पे फिट की जा सकती है। सिर्फ़ इतना कहना था, गणेश का मेरे मुँह से नाम निकलना था और जो उस महिला का जो पिता था, वो इतना खिन्न हो गया, इतना ज़्यादा रात भर तो ऐसे लग रहे थे जैसे इनसे अच्छा कोई नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन जब उनका जो है व्यवहार सामने आया, इतना गुस्सा, इतना क्रोध मतलब बौखलाहट सामने साफ नज़र आ रही थी। फिर उसके बाद जो है, वही बात शुरू हुई राम मंदिर के ऊपर, तो वो महिला बोली कि राम मंदिर पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है और कार्बन डेटिंग की बात करने लगी, ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात करने लगी। मैंने उस महिला से बड़ी शालीनता से एक बात पूछी, कृपया करके आप मुझे उस 1045 पन्नों की जजमेंट में एक भी लाइन दिखा दें जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये माना हो कि किसी भी पदार्थ की जो है कार्बन डेटिंग की गई और वो पदार्थ जो है हिंदू धर्म से संबंधित पाया गया। मुझे एक भी लाइन जो है इस प्रकार की बता दें कि कहीं पर भी कोई ऐतिहासिक साक्ष्य है इस राम मंदिर के फ़ेवर में सुप्रीम कोर्ट को मिला और उसने उस आधार पे जो है राम मंदिर को हिंदुओं को देने का फैसला कर दिया। लेकिन वो महिला क्या कहूँ अब मैं जो है, मैं सिर्फ़ ये कहने के लिए मजबूर हूँ कि हिंदुओं का कोई भी ईमान धर्म नहीं होता है, हिंदुओं का कोई सिद्धांत नहीं होता है। बार-बार वे लोग कह रहे थे कि हिंदू बहुत सहनशील होते हैं, इन्हें कोई भी मार-पीट चला जाता है। लेकिन सहनशीलता का कुछ अर्थ तो हो। हम जिस तरह से बात कर रहे थे,
तो कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि हाँ, बौद्ध लोग जो हैं सहनशील होते हैं। बातें उनकी कितनी कटु बातें हम सुन रहे थे और उस कटुता का जवाब जो है हम कितने मैत्रीपूर्वक दे रहे थे और पूरे जो कंपार्टमेंट में जो है हम मैत्री का ही प्रभाव प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे थे। बार-बार ये प्रयत्न करने के बाद भी वो महिला ये नहीं कह पाई कि हाँ, वो लाइन जो है ये कहती है या जजमेंट का हिस्सा ये वाला हिस्सा ये कहता है, इस आधार पर डिसीज़न दिया। तो मैंने उस महिला को ये भी कहा कि भाई देखिए, अयोध्या का जो डिसीज़न आज आया है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन कल जो है हिंदू धर्म के लोगों को धिक्कारा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को धिक्कारा जाएगा और इस फैसले को जो है इतिहास में एक काला धब्बा के तौर पर देखा जाएगा। तो वो महिला जो है और वो पूरा परिवार इतना तिमला गया और साथ में एक और महिला थी जो कि दिल्ली आ रही थी। रात को बहुत शांत थी, जब हम लोग धर्म की बातें कर लगभग 2 घंटे तक हमने धर्म की बातें की और बहुत से लोगों ने वो धर्म की बातें एन्जॉय की। बहुत से लोग उसमें ब्राह्मण भी रहे होंगे लेकिन उन्होंने भी एन्जॉय की। लेकिन ये लोग इतना कट्टर थे और जो महिला सुबह रात को सुन रही थी अच्छी तरह से, वो सुबह बैठकर वो भी मतलब उनके साथ में मिल गई। कुल मिलाकर साथियों ये है कि उनकी जो फ़िलॉसफ़ी है, वो ये है कि जो जैसा चलता है, जो जैसा करता है, करने दो। और किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है और ये जो देश है, जो हिंदुओं का है, वगैरह-वगैरह की बातें करने लगे। उनको कई तथ्य उनको देने का प्रयास किया, लेकिन हिंदुओं के अंदर सुनने की क्षमता बिल्कुल नहीं है, कोई सहनशीलता नहीं है। ये जो अगर आप कभी भी किसी हिंदू के लिए शब्द सुने, तो आप जो है सिरे से उनको नकारने का काम कर दें। क्योंकि हिंदुओं का मैंने बार-बार कह रहा हूँ, कोई सिद्धांत नहीं है, जिसको ये कहा जा सके कि ये हिंदुओं का सिद्धांत है। और एक बात और कहने लगी वो महिला कि सबसे पुराना धर्म कौन-सा है? तो मैंने पूछ लिया कि ठीक है, उस धर्म का संस्थापक कौन है? तभी तो पता लगेगा ना। संस्थापक से मालूम पड़ेगा कि धर्म कितना पुराना है। अब वो चुप हो जाए। मतलब जो भी सवाल करो तो उसको कुछ पता नहीं है। वाल्मीकि रामायण से कोई लेना-देना नहीं है। वाल्मीकि रामायण में जो वाल्मीकि जी हैं, राम को जो है राम बोल रहे हैं सिर्फ़ जो है, अनुवादक ने उनके आगे श्री और पीछे जी लगा दिया। वाल्मीकि ने कहीं पर भी जो है राम को ईश्वर नहीं माना है, ईश्वर नहीं कहा है। लेकिन ये जो लोग हैं, ये अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं और अपनी भावनाओं के चक्कर में जो है इस देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तो साथियों, ये जो घटना का जो मैंने आपसे ज़िक्र किया है, ये हमारे साथ में घटी, बहुत ही जघन्य घटना थी। हमें वहाँ पर जो है एक भी आदमी का सपोर्ट नहीं मिला। पूरे डब्बे में एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जो इन बातों को जो है समझ सकता। ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए सरप्राइज़िंग फैक्ट था। तो हमें एक चीज़ को और महसूस करना पड़ा है उसमें जो है कि हमारे लोग जो हैं इतने सक्षम नहीं हैं, जो कि एसी क्लास में जो है सफ़र कर पाएँ। तो शायद इसी वजह से जो है हमें वहाँ पर कोई साथी ऐसा नहीं मिला था। अगर हमारे लोग जो हैं इतने संपन्न होते, तो उस डिब्बे में भी हमें अगर 2-4 लोग और मिल जाते, तो फिर उस बात का जो है मज़ा ही अलग था। ख़ैर, ये मज़ा लेने वाली बात तो अलग है, लेकिन हमें समता की ओर ध्यान देना चाहिए। हमें कभी भी जो है निंदा और प्रशंसा से घबराना नहीं चाहिए। कोई हमारी आलोचना कर रहा है, इसलिए हम गलत नहीं हो जाते हैं। कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है, इसलिए हम अच्छे नहीं हो जाते हैं। हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बुद्ध के सिद्धांतों को हमें अच्छी तरह जानना चाहिए, उन्हें जानकर जो है उसका प्रचार और प्रसार करना चाहिए। और सबसे बड़ी सीख जो इस घटना से मिलती है कि हिंदू लोग जो हैं, उसमें भी एक ब्राह्मण वर्ग जो है, जो 3% है, वो उस धर्म को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, धर्म तो एक बहाना है, क्योंकि उन्हें अपना अस्तित्व बचाना है। अगर ये 3% और बाकी के बीच में अगर विभाजन कभी हुआ तो वो खतरे में पड़ जाएँगे। इस बात को बचाने के लिए वो झूठ को इस तरह से पेश करते हैं कि वो सच नज़र आता है। लेकिन ये हमारी नालायकी है कि हम अपने सच को भी अच्छी तरह से पेश नहीं कर पाते हैं और ऐसा लगता है कि हमारा सच, सच ना होकर वो एक झूठ है, वो एक भ्रम है। तो इसलिए साथियों, आपको चाहिए कि आप जो है सबसे पहले तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो साहित्य है, उसका अच्छी तरह से अध्ययन करें और साथ में बुद्ध के धम्म का भी अध्ययन हमें बहुत करना ज़रूरी है। क्योंकि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हिंदू धर्म का अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं, वो ब्राह्मण परिवार अच्छी तरह से उसने पता नहीं कितनी कथा कहानियाँ मुझे बता दी, कितने अवतार बता दिए, दुनिया भर की बातें बता दी। वो इसलिए बता पाए क्योंकि उन्होंने जो है वो सब पढ़ी थी और मैं इसलिए बता पा रहा था क्योंकि मैंने पढ़ी थी। मैंने उनकी बात को इसलिए नहीं स्थापित होने दिया क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ रखा है और उनकी बात झूठ पर आधारित थी और मेरी बातें जो सत्य पर आधारित थी। तो इसलिए अगर हमें सत्य को स्थापित करना है तो हमें सत्य को जानना भी पड़ेगा। तो इसीलिए साथियों, मैं आपसे इस घटना के माध्यम से यही बात कहना चाहता हूँ कि आप जो है बुद्ध के धम्म का अधिक से अधिक अध्ययन कीजिए, जानकारी हासिल कीजिए, ताकि हम बुद्ध के धम्म को, बाबा साहेब के सपने को इस देश में स्थापित कर सकें। तो साथियों, जब हम स्टेशन पर उतरने वाले थे, तो उस स्टेशन को हम स्मृत करते हुए यह भी कहा कि अगर आप वास्तव में हिंदू होते और आपके अंदर हिंदुत्व की ज़रा-सी भावना होती, तो ये जो कपल था, ये भी हिंदू था, लेकिन आपने इसकी मदद नहीं की। बल्कि जो हस्बैंड, जो कि नीचे की जो सीट हमारे पास नहीं थी, साइड लोअर जो है, तो वहाँ पर बेचारा बैठ जाता था उस सीट पर जो है। तो जो जिसके पास वो सीट थी, उसने कई बार टीटी को लताड़ते हुए कहा कि इसको यहाँ से उठा दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा।
इस तरह के कटु वचन जो है उन हिंदुओं से ही सुनने को मिल रहे थे, उनके खिलाफ जो है। लेकिन ये इस देश का जो है बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग जो हैं अपने दुःख को भूल जाते हैं, अपने दुःख को दूर करने वाले को भूल जाते हैं। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने महिलाओं का उद्धार किया, उस महिला का भी उद्धार किया जो आज हिंदू धर्म का बखान कर रही है, वो बाबा साहेब को भूल जाती है और उनको याद करते हैं जो लोग जो हैं चाहे मतलब जो है उन्होंने कितना भी कटु उनके साथ व्यवहार किया हो, लेकिन वो उनके धर्म को मानने वाले हैं, वो पसंद करते हैं, उनको वो पसंद करने वाले हैं, इसलिए वो जो है उनके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। ये दुर्भाग्य है देश का।